और एक बात सुन लो, समुद्र नहीं डुबा पाया लंका को। समुद्र में कितना जल है, समुद्र के किनारे लंका है, लेकिन समुद्र का साहस नहीं पड़ा, हिम्मत नहीं पड़ी कि लंका को डुबो देता, जबकि अन्याय अत्याचार हो रहा था। ऐसा नहीं कि सीता जी आई तभी अन्याय अत्याचार, इसके पहले भी नारियों के साथ अन्याय अत्याचार लंका में हुआ है। रामायण का प्रमाण है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, ओ जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर भरनार। बोलो मिल गया प्रमाण कि नहीं मिल गया? ये तो सीता जी के हरण के पहले का प्रमाण दे रहा हूं। तो समुद्र को चाहिए था कि इतनी देव यक्ष कन्याएं रो रही हैं तो डुबो देता हो कि आज मैं लंका को नष्ट कर रहा हूं, पूरी लंका को डुबो रहा हूं। सुनामी लहर आई थी, समुद्र में 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई थी सुनामी लहर में। यही है सुनामी लहर का अर्थ। समुद्र के अंदर 100 फीट ऊंची पानी की दीवार 100 किलोमीटर तक चली गई। बोलो भाई 100 मीटर बहुत होते हैं ना, 100 मीटर ऊंची बहुत होती है। कितनी ऊंचाई है पानी की दीवार की? 100 किलोमीटर तक चली गई। तमाम समुद्र के तट के जितने नगर शहर थे सब मर गए, प्रभावित हो गए, लोग मर गए, कुछ नष्ट हो गया सब। अरे बगलई में तो लंका थी, उस समय सुनामी लहर आनी चाहिए थी जब देव यक्ष कन्याएं आई थी। बोलो भाई, हरण करके लाया था, रो रही थी वो, तब सुनामी लहर आनी चाहिए थी समुद्र में। लेकिन नहीं, समुद्र नहीं डुबो पाया। लेकिन सीता जी के 14 महीना के आंसुओं ने लंका को डुबो दिया। 14 महीने के आंसुओं ने लंका को डुबो दिया। प्यारे, लंका नष्ट हो गई। इसलिए प्रयत्न करो कि इनके आंसू अगर किसी कारण से निकल रहे हैं तो इनके आंसुओं को रोकने की कोशिश करना। आंसू का अर्थ है दुख दर्द तकलीफ, लेकिन कभी कभी इनके आंसू माए के नहीं भेजा तो रोती हैं। ये पता नहीं, इस तरह के आंसुओं से नहीं है, माए के नहीं भेजा तो रो रही हैं। अरे घर की परिस्थिति पर विचार करो, कंडीशन पर विचार करो, क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कोई कारण होगा, घर में कोई विशेष परिस्थिति है। ऐसे आंसू मत निकालना। दुख के आंसुओं की बात कर रहा हूं। पिता के यहां नहीं जा रही हो तो क्या तुम्हारे आंसुओं में दुख है? मैं एक बात कहता हूं, पिता के घर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण घर है पति का। अगर सनातन धर्म की परंपरा मान रही हो तो पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है पति का घर। पिता का घर जन्म देने वाला है, लेकिन उद्धार करने वाला तो पति का घर है। पिता के घर में उद्धार नहीं हो सकता है, याद रखना। हो सकता है क्या? और एक बात बता दें, पिता के घर में किसी भी कन्या का उद्धार नहीं हो सकता है। वो जिंदगी भर अगर पिता उसको अपने घर में रखता है तो पिता का ही उद्धार नहीं होगा। इसलिए समय से हाथ पीले करके उसको विदा करो, तभी उद्धार होगा। दोनों बातें मैंने बता दी कि नहीं बता दी? बोलो। ना कन्या का उद्धार होना, ना बाप का, ना बेटी का, किसी का नहीं होना उद्धार। एक बार हमसे कहा लोगों ने, बोले महाराज ममता बनर्जी ने शादी नहीं कराई, उमा भारती ने नहीं कराई, अब इनका क्या होगा? हमने कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने क्या होगा। हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों भाई हैं? क्या होगा? मैंने कहा जो शास्त्र कह रहा है वही होगा, वही होगा। विवाह नहीं कराया है, लेकिन आचरण में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और विवाह होना ही चाहिए। विवाह यदि नहीं होता है, देखिए ये ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी ये गौरा जी से वरदान मांगने जा रही है विवाह के लिए। बोलो, मांगने जा रही है कि नहीं? सीता जी से बड़ा कौन हो जाएगा? हमें बता दे।
और मेरी बात पर यदि आपत्ति है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सीता जी से बड़ा संयमी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन पार्वती जी के यहां, गौरा जी के यहां क्यों गई हैं? जल्दी बोलो। विवाह के लिए गई हैं, पति मांगने गई हैं। बोलो, गई हैं कि नहीं? इसलिए प्रत्येक पिता का धर्म कहता है कि पुत्री को समय से विवाहित करे, और पुत्री का भी धर्म कहता है अच्छा पति मिले, इसके लिए गौरा जी का पूजन करे। वो ये पुत्री का भी धर्म कहता है अच्छा पति मिले, इसके लिए किसका पूजन करे? गौरा जी का पूजन करें। इसलिए पूजन गौर सखी ले, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। पूजा करने के लिए सखियां ले आई हैं, क्योंकि गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा जी के पूजन के लिए यही है द्वितीय ब्रह्मचारिणी। प्रथम शैलपुत्री के पास द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्म को वरण करने वाली, ये ब्रह्मचारिणी मानी सीता जी कहाँ आई हैं? प्रथम शैलपुत्री के यहां आई हैं। पति की इच्छा लेकर के, पति को मांगने के लिए आई, पति की प्राप्ति के लिए आई। प्यारे एक बात बताएं, चाहे जितने बड़े योगी हो जाओ, जनक जी महाराज को भी मंडप के नीचे बेटी और दामाद के चरण पखारने पड़े। बोलो, पखारने पड़े कि नहीं? उनसे बड़ा योगी परमहंस कोई नहीं है, जनक से बड़ा। लेकिन जनक को भी यह कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अपने कल्याण के लिए सीता जी का विवाह करना पड़ा, करना पड़ा। इतने महिमा मंडित हैं। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। दोनों से कह रहा हूं, पुत्री से भी कह रहा हूं, पिता से भी कह रहा हूं। पिता समय से पुत्री का विवाह करे, और पुत्री पवित्र पति मिले, धार्मिक पति मिले, आचरण करने वाला, सदाचरण करने वाला पति मिले, इसके लिए वो गौरा जी का पूजन करे। ये नियम हमारे यहां है। अच्छा, एक बार लोगों ने कहा महाराज जी हिंदू हैं वो तो कर लेंगे गौरा जी का पूजन, लेकिन हिंदुओं के अलावा, सनातनियों के अलावा तो कोई नहीं करेगा गौरा जी का। कौन बेटी जाएगी गौरा जी का पूजन करने के लिए? मैंने कहा वो विवाह थोड़ी करती हैं, फिर वो तो एग्रीमेंट लिखाती हैं, समझौता। क्यों भाई, उन्हें पूजा करने की क्या जरूरत है? गौरा जी से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? समझौता, एग्रीमेंट, समझौता। और यही तो सिस्टम चलता है। साल 2 साल समझौता रहा, इसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। फिर दूसरे की तलाश करती हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ये सनातन नहीं है, ये और कोई धर्म हो सकता है। सनातन में तो अंतिम श्वास तक पत्नी जो है पति के साथ रहती है और निर्वाह करती है, अंतिम श्वास तक। बल्कि यहां तक वो देवी दुर्गा से कहती है, अभी देवी की पूजा चल रही है, ये माताएं आ रही हैं और माथा टेक रही हैं और यही कह रही हैं कि मेरे मरने के साथ साथ मेरी मांग का साथ जावे, बस यही मेरी कामना है। मतलब पति की दीर्घायु। सिंदूर अगर साथ में जा रहा है, बोलो भाई अंतिम श्वास के समय, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पति की दीर्घायु। इसके लिए मांग रही हैं, मेरा पति जो है मेरे पहले न जाए, मैं पति के सामने जाऊं।
पति के पहले मैं जाऊं। बोलो यही मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है? ये कौन मांगती है? सनातन धर्म में पलने वाली नारी है। लेकिन जो सनातन से मतलब नहीं है वो कहती तुम बाढ़ में जाओ, हमें क्या मतलब तुमसे। ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, क्यों? वो उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सनातन की नारी सिंदूर की बात बार बार कहती है और मां के चरणों की रज जो है अपने सिंदूर में लगाती है। सीता जी ने परंपरा को देखिए आप, कितना बढ़िया कार्य किया है। ये विदेह की वाटिका में प्रवेश कर रही है। किसकी वाटिका में? विदेह की वाटिका है। यह है जनकपुर, और लंका में देह वाटिका है या शोक वाटिका। यह है दशानन की वाटिका, रावण की वाटिका है। बोलो है कि नहीं? किसकी वाटिका है? दशानन की। उसमें रोई है 14 महीने तक, अन्न जल का त्याग कर दिया। 14 महीने तक ना फल लिया ना जल लिया, जबकि फलों के बीच में ही तो रहती थी। बोलो रहती थी कि नहीं फलों के बीच में? एक बात और सुन लो, मेरी बात को सुनते जाओ, क्योंकि मैं बहुत आनंद ले रहा हूं और आराम से कथा कह रहा हूं, भाव आते जा रहे हैं। 14 महीने तक सीता जी ने फलों के बीच में रही। आपका फलों का प्रमाण क्या है? देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। ये मधुर फल लगे हैं, देखो जहां दृष्टि डालो वहां मधुर ही मधुर फल है, खाओ। इसका मतलब है कि फल थे, मीठे थे, तात मधुर फल खाओ। लेकिन खुद नहीं खा रही हैं। त्याग किया कि नहीं किया है? फल का त्याग किया, फलों के बीच में रह रही हैं, त्याग किया है। लेकिन महाभारत में गांधारी को भूख लगी तो बेरी का वृक्ष था, उसमें बेर लगे हुए थे पके हुए। भूख लगी तो पुत्रों की लाश को खींच खींच करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखती है, फिर चढ़ के और अपनी भूख को बुझा रही है। बोलो भाई, ये महाभारत की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मरे हुए पुत्रों की लाश को समेट रही है खुद, और एक के ऊपर एक के ऊंचाई करने के लिए कि मैं वृक्ष के फलों को तोड़ लूं। भूख लगी है मुझे। उसको तो माथा पटक के मर जाना चाहिए था, क्यों भाई, जब पुत्र मर रहे हैं। लेकिन वो कह रही मर ना जाऊं। इसलिए एक सज्जन मुझसे बोले महाराज वो पतिव्रता थी। मैंने कहा कैसे? बोले पति अंधा मिला तो उसने आंख पर पट्टी बांध ली कि मैं, मेरा पति नहीं देख रहा तो मैं भी नहीं देखूंगा। हमने कहा और ज्यादा गड़बड़ कर बैठी हूं। भाई पति अंधा था, वो पट्टी आंख पर न बांधती कि मेरी पुत्र, मेरी संतान किस रास्ते पर जा रही है। मैंने कहा उसने, वो तो अंधा था ही, पिता माँ ने भी पट्टी बांध ली, सो बन गई संतान दुर्योधन। क्योंकि देख ही नहीं रही है वो, न दिखाई दे रहा उसे क्या कर रही है संतान। अच्छा बोलो भाई, गलत संतान करती है तो या तो बाप टोकता है या माँ टोकती है। माँ बाप में से, दोनों में से कोई ना कोई टोकते हैं कि नहीं टोकते हैं? जल्दी बोलो। है गलत कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसने पट्टी बांध ली। बोलो भाई, उसने जो है, ये पातिव्य धर्म का नाटक है। ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको पातिव्य धर्म कहते हैं कहीं। और पातिव्य धर्म अगर मां नहीं रही थी तो पट्टी क्यों बांधी? आंख ही फोड़ लेती। जो भाई पट्टी क्यों बांधी? आंख फोड़ती तब मानता मैं। पातिव्य आंख नहीं फोड़ रही, पट्टी बांध रही खाली। ये एहसास कर रही है कि नहीं कि मेरी आंखें हैं? बोलो भाई, एहसास कर रही है कि मेरी आंखें हैं। इसलिए दुर्योधन हो गया। दुर्योधन, मोह की पट्टी यदि तुम आंखों पे बांध लोगी तो तुम्हारा बेटा दुर्योधन हो जाएगा। दुर्योधन का अर्थ है धन का दुरुपयोग करने वाला, वही दुर्योधन। जो धन का दुरुपयोग करे उसी को क्या कहते हैं? दुर्योधन। भले ही तुम्हारे बेटे का नाम
कुछ भी हो, लेकिन धन का दुरुपयोग कर रहा है तो क्या है वो? दुर्योधन है, दुर्योधन है वो। इसलिए मोह की पट्टी हटाओ आंखों से, हटाओ। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए माँ बाप दोनों अंधे हो गए। और आजकल के माँ बाप भी मोह में अगर अंधे हो जाएं तो बोलो संतान कैसी होगी? दुर्योधन। होगा क्या? युद्ध, अंत में विनाश। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमें रामचरितमानस की द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली भगवती सीता के पातिव्र धर्म पर विचार करना है और उनके ही आचरण पर हमें चलना है। इस कथा का ये आशय और तात्पर्य है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ में आ रही तभी तो गर्दन ऐसे हिलते ऐसे कर रही है तभी, नहीं तो अच्छा तुम लोग कहते हो तो ऐसे करती हैं घर में, ऐसे करती, यहां सब ऐसे कर रहे। अच्छा तुम लोगों ने एक अंदाज किया कभी, बुढ़ापे में गर्दन हिलती है? एक सज्जन बोले महाराज आप तो नहीं हिलती, अब बुढ़ापा आता ही कहां है, पहले ही चले जाते हो। क्यों भाई, बुढ़ापा आ ही नहीं पाता है, पहले ही चले जाते हो तो गर्दन क्या हिलेगी, पूरा शरीर ही हिल जाता है ना। लेकिन वास्तविक अगर बुढ़ापा आया है पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का, तो बुढ़े की गर्दन जब भी हिलती है तब, और बुढ़िया की, क्योंकि अभ्यास है वो मना करने वाला, है ना। लेकिन तुम लोग हमेशा कोई बात इन्होंने कही, खैर हम यहां की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो रामराज्य है। लेकिन सत्संग हमें क्या शिक्षा दे रहा है? सत्संग हमें शिक्षा यही दे रहा है कि जनक जी ने आंसू नहीं निकलने दिए सीता जी ने। बेटी को भी चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करे कि बाप के और मां के आंसू निकले, उसको भी चाहिए ऐसा काम वो न करे। सीता जी ने भी अपने माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं निकलने दिए, थोड़े निकले और तुरंत कहने लगी पार्वती जी से विलंब मत करो। किससे प्रार्थना कर रही हैं बोलो भाई? गौरा जी से प्रार्थना कर रही हैं? गौरा जी से तुरंत प्रार्थना की उन्होंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटी के आंसू बाप ना निकलने दे, माँ बाप ना निकलने दे, बहन के, माँ के, पत्नी के, किसी के भी आंसू नहीं निकलने चाहिए। और बेटी को भी चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना है कि माँ बाप के आंसू निकलें। उन आंसुओं को रोकने की जिम्मेवारी भी आपकी है।